ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। अब तक अंधेरा थोड़ा छट सा गया था और सुबह की भोर हो गई थी। चिड़िया चहचहा रही थी और सूरज अपनी किरणें जमीन पर बिखेरता हुआ आ रहा था। ट्रेन दिलदार नगर स्टेशन पर रुकती है। सवारियां उतरती हैं और कुछ चढ़ती है। सुबह का समय, सब लोग टॉयलेट की ओर जा रहे थे, पर एक टॉयलेट काफी देर से बंद था। एक शख्स बाहर खड़ा बार बार उसे नॉक कर रहा था कि तभी सामने वाले टॉयलेट से एक शख्स निकला और बोला, "का हुआ भाई, काहे पीट रहे हो दरवाजा?" "अरे क्या बताएं, पता नहीं कौन गधा अंदर गया हुआ है। आधे घंटे से देख रहा हूं, दरवाजा बंद है। हमको तो कोनो गड़बड़ लग रही है।" ये सुन वो भी चिंतित हुआ और वो टीटी को बुलाकर लाए। जो भी अंदर था दरवाजा नहीं खोल रहा था। दरवाजा किसी जुगाड़ से खोला गया और जैसे सब अंदर आए, सब हैरान रह गए। पूरे टॉयलेट में खून ही खून था और एक आदमी की लाश नग्न अवस्था में कमोड के ऊपर पड़ी थी और टॉयलेट की खिड़की पर लिखा हुआ था, "कर्मा प्रधान है।" तुरंत H1 में मौजूद इंस्पेक्टर को यह बात बताई गई और वो सब इंस्पेक्टर के साथ S2 में पहुंचा। पैसेंजर्स की भीड़ लगी हुई थी और ट्रेन को दिलदार नगर में ही रोक दिया गया था। स्टूडेंट्स बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ ने तो ट्रेन चेंज कर ली, पर कुछ अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ट्रेन चलाओ, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ट्रेन चल पड़ी। "हटो यहां से, हटो, सभी जाकर अपनी सीट पर बैठो। बस जिसने लाश सबसे पहले देखी है वही यहां पर रुकेंगे, बाकी सब बैठो," सब इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर आनंद आगे आए। ये खून करने का तरीका सेम था, बस इसमें शख्स नग्न अवस्था में था और H1 में नहीं। और यहां पर भी खिड़की पर लिखा हुआ था, "कर्मा प्रधान है।" देख रहे हो, पैटर्न सेम है। जरूर ये उसी लड़की का काम होगा। अभी भी वो ट्रेन में है। एक काम करो, अगला स्टेशन काशी है, वहां के थाने में कॉल करो और कहो कि अर्जेंट हमें एक मदद चाहिए, और स्केच आर्टिस्ट भी। उस टीटी से उस लड़की का स्केच बनवाओ और इस पूरी ट्रेन में उसे ढूंढो। इंस्पेक्टर जल्दी में था, पर सब इंस्पेक्टर कुछ सोच रहा था। "क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जल्दी करो।" जिस पर वो बोला, "सर, इनका कहना है ये दरवाजा अंदर से बंद था। किसी जुगाड़ से इन्होंने दरवाजा खोला, और अगर ये दरवाजा अंदर से बंद था तो लड़की बाहर कैसे गई? और अगर वो बाहर आई थी तो उसने अंदर से दरवाजा कैसे बंद किया?" ये सुन आनंद भी रुका और सोचने लगा, "हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लड़की इस टॉयलेट से बाहर कैसे गई होगी? जिस चीज का शक था शायद ये वही है। शायद ये उसी का काम है जिसने उड़ीसा में वो मर्डर किया और हेमंत को जिसने मारा, द क्वीन ऑफ विचेस।" मन ही मन आनंद ने सोचा और सब इंस्पेक्टर को साइड में लेकर गया। "सुनो, ये वही केस लग रहा है, वही उड़ीसा वाला। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ, स्केच बनवाओ। देखो क्या वो प्रिया है? अगर हाँ तो तुरंत कमिश्नर साहब को कॉल करके सारी डिटेल दे दो, ताकि वो आगे की कार्रवाई दूसरे हिसाब से देखें और हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। सुनो, ढिंढोरा मत पीटना, किसी को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। ये काम छुप कर होना चाहिए, ठीक है?" सब इंस्पेक्टर ने सैल्यूट किया और जैसे इंस्पेक्टर अंगद ने कहा था वैसा ही किया। ट्रेन थोड़ी देर बाद काशी पहुंची और वहां एक स्केच आर्टिस्ट आया। H1 के दूसरे कैबिन में टीटी बैठा हुआ था, जिसने स्केच बनवाया, और वहीं S2 में इंस्पेक्टर आनंद सीनियर इंस्पेक्टर रमेश के साथ इस केस पर डिस्कशन कर रहे थे। काशी से सिर्फ स्केच आर्टिस्ट नहीं बल्कि पुलिस भी आई थी, क्योंकि ये केस अब और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा था। लोगों की जान खतरे में थी, पर ये कौन था जिसे उसने मारा था?
इंस्पेक्टर रमेश, ये शख्स कौन है? आईडी वगैरह मिली नहीं, टिकट थी, उस पर नाम लिखा था देवसागर, पर मुझे जहां तक लगता है ये नाम नकली है। या तो कोई क्रिमिनल होगा या इस पर कोई इल्जाम है। इंस्पेक्टर ने कहा, जिस पर वो कहते हैं, रुको, इसके पास देखो, ये बियर का ढक्कन है, थंडरबोल्ट बियर, पर यहाँ कहीं बियर की बोतल नहीं है। और जिस कदर इसे मारा गया, इसे मारने के लिए बियर बोतल का यूज़ किया गया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, पिछले 1 साल से एक सीरियल किलर घूम रहा था बिहार में। वो ज़्यादातर बक्सर के आसपास रहता था। दरअसल वो जो सीरियल किलर था, रात को जाती अकेले लड़कियों पर हमला करता था, पहले उनका रेप करता था और फिर मार देता था। इस वक्त हमेशा उसके हाथ में बियर रहती थी, थंडरबोल्ट। वो उस बियर से उस लड़की को मार देता और क्राइम सीन पर हमेशा उस बियर की बोतल छूट जाती। जानबूझ के छूटता था या रह जाती थी पता नहीं, पर वो थंडरबोल्ट की बियर होती थी। मुझे लगता है शायद ये वही किलर था, और जिसने भी इसे मारा वो ये जानता था कि ये वही सीरियल किलर है, इसलिए उसने ये निशानी छोड़ी ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन है। खूनी काफी शातिर है। अब सारी बात इंस्पेक्टर अनंत को समझ आई। मतलब उस चुड़ैलों की रानी ने, या जो भी वो किलर था, एक तीर से 2 वार किए। जिस ट्रेन में वो चढ़ी उसमें 2 मुजरिम थे, और शायद 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जिसके लिए वो अभी भी रुकी हो। कुछ भी हो सकता है। पुलिस वालों को जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। पहले ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। जिनका एग्जाम सुबह की शिफ्ट में था वो तो उतर कर, बस कर या दूसरी ट्रेन पकड़कर चले गए, पर जिनका दूसरी शिफ्ट में था वो अभी भी उसी ट्रेन में थे। आधी भीड़ बनारस में आते आते कम हो गई। अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जहां पुलिस ज्यादा तैनात थी। रेलवे कर्मचारी भी थे जो बिना टिकट चेक करवाए किसी को जाने नहीं दे रहे थे। पर यह बात थी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके पास टिकट नहीं थी, तो उनकी स्टूडेंट आईडी और एडमिट कार्ड को देखा जा रहा था। वहीं स्टेशन पर वेदा भी खड़े थे। ट्रेन से जैसे सवारी उतरी, तुरंत वेदा जगह देकर S4 पर चढ़ गए। ट्रेन अब तक काफी हद तक खाली हो चुकी थी। वो एक सीट खाली देखकर वहां बैठ गए। ट्रेन ने हॉर्न दिया और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। वो स्टेशन को पीछे छोड़ अपनी मंजिल की ओर जाने लगी। जहां तक वेदा को शक था कि शायद प्रिया दिल्ली जाना चाहती है, क्योंकि क्राइम रेट वहां पर भी बहुत ज्यादा है और लड़कियां वहां पर सेफ नहीं थी। आए दिन न्यूज में इनकी खबरें आती रहती थी। वेदा को ट्रेन में आते ही ये पता चला कि एक और शख्स का मर्डर कर दिया गया जो S2 में है। वेदा उठते हैं और बढ़ने लग जाते हैं S2 की ओर। दूसरी तरफ लखनऊ स्टेशन पर खड़ा एक शख्स जेब से अपनी सिगरेट निकालता है और उसे जलाता है। एक कश लेकर उसने चार्ट देखा तो ट्रेन 3 घंटे लेट थी। वो जाकर आराम से बेंच पर बैठ गया। उसे कहीं जाना नहीं था, उसे उसी ट्रेन पर चढ़ना था जिस पर वो क्वीन ऑफ विचेस थी। पर आखिर कौन था ये शख्स?